और आज मैं उस खुदा पे बात करने वाला हूं, उस ईश्वर पे बात करने वाला हूं, उस भगवान पे बात करने वाला हूं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, पूरी सृष्टि को चलाते हैं। कोई ना कोई है, कोई सुपर पावर है। हो सकता है उनके रूप अनेक ना हो, लेकिन एक तो कम से कम है जो पूरे सिस्टम को, पूरी दुनिया को चलाते हैं, जिनकी इशारे के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसको लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से जानते हैं। साइंस वाले उसको एनर्जी कहते हैं, अध्यात्म वाले उसको ना गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, है ना। अलग अलग धर्म में अलग अलग, कोई गॉड कहते हैं, कोई ईसा कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान, कोई ईश्वर, न जाने कितने नामों से जानते हैं। लेकिन कोई ना कोई है जो इस सिस्टम को चलाता है और सदैव उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा खड़े रहते हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और उन लोगों को कभी सहयोग नहीं करते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब केवल ईश्वर उनका है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कटु सत्य है, ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी भी उनकी मदद नहीं करते हैं जो केवल भाई ईश्वर ने मुझे देना है तो मैं पड़ा रहता हूं। कभी नहीं मिलने वाला भाई, कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए कोई ना कोई सिस्टम को चलाने वाला है, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने वाला है, लेकिन वो करेंगे तभी जब आप कुछ अच्छा करने चाहेंगे, कुछ बढ़िया करना चाहेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, तूफान मचाना चाहेंगे, गदर मचाना चाहेंगे, तभी आपको वो भगवान मदद करेंगे। और वो न जाने किस रूप में, किस जगह, किस समय आपको मिल जाए। मानते हैं ऐसा होता है बेटा। कभी कभी जो है ना, हम लोग बहुत बुरी दुविधा में होते हैं और ईमानदारी से हम कई बार उनको याद करते हैं, बहुत मदद मिलती है। अब आप उसको चाहे जैसे नाम दे सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का पावर कह दो, भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो, मदद जरूर मिलती है। लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आप जब स्वार्थ होता है, मतलब जब 2 नंबर का पैसा लाएंगे तो थोड़ा सा सावरिया सेठ को चढ़ा देंगे, सावलिया सेठ को, या कुछ और कर लेंगे। मुझे लगता है शायद वो थोड़ा सा, मेरे हिसाब से एक चीटिंग है। भगवान को तो हमेशा याद करना चाहिए बेटा। वाहे गुरु, अल्लाह जो भी है, खुदा, अल्लाह ताला, उनको सदैव हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तभी आप जो है ना बेटा, मतलब तभी नहीं, जब आप अच्छा करना चाहेंगे तभी आपकी वो मदद करेंगे। मुझे ऐसे बोलना चाहिए, जब आप अच्छा करना चाहेंगे तो ईश्वर सदैव आपके साथ है। और श्रद्धा बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, है ना। श्रद्धा बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको, और श्रद्धा का ही फर्क होता है बेटा, श्रद्धा का फर्क होता है। भगवान तो कहीं ना कहीं कोई दुनिया में एक है। कुछ लोग उनको कहाँ मानते हैं, कुछ लोग कहाँ मानते हैं, कोई किस रूप में उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, कोई किस रूप में रखते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन होना चाहिए। और सबसे बड़े, मैंने आपको कई बार कहा है, सबसे बड़े तो बेटा आप खुद है। खुद अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो परमपिता सदैव आपको सहयोग करने वाले हैं। और खुद अगर आप चाहते ही नहीं तो कोई भी परमपिता बेटा आपको ले जाने वाले नहीं है, कहीं भी आगे बढ़ाने वाले नहीं है। इससे सबसे पहले तो आपको अपने आप को आगे लाना पड़ेगा बच्चों, बहुत तगड़े तरीके से लाना पड़ेगा। और उस परमपिता पे, ईश्वर पे इतनी आस्था रखनी होगी कि वो अगर मैं चाहूंगा तो वो काम करेगा, अगर मैं चाहूंगा तो वो मुझे जो है ना, मुझे मेरे किए का फल देगा, वो मैं चाहूंगा तो वो मुझे आगे बढ़ाएगा। इतनी बड़ी श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा श्रद्धा के बारे में, एक स्टोरी है, बहुत फेमस है, बहुत चलती है, और शायद आप लोगों ने सुनी ना हो या सुनी हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, होता क्या है, एक बार एक अमेरिका के अंदर, मतलब अमेरिका में बरसात नहीं हुई। ऐसा मानते हैं कि वहां बरसात नहीं हुई, तो सारे अमेरिका वाले परेशान हो गए। बोला क्या करें हम, कैसे, किस तरह से भगवान को या अल्लाह को, जो भी उनके गॉड, ईसा मसीह जो भी है, उनको कैसे मनाएं, कैसे उनसे कहे कि वो बरसात करे। तो सारे लोगों ने मिलकर फैसला किया कि भाई ठीक है, हम यूं करते हैं, अपने जो गॉड है, ईसा मसीह है, या दुनिया को चलाने वाले जो भी है, उनको हम लोग सारे के सारे जो है ना, उनको हम अरदास करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको जो है ना बरसात के लिए मनाते हैं, या उनसे प्रार्थना करते हैं, या उनके पैर पकड़ते हैं ताकि हमारे यहाँ बरसात करे। और इसी तरह से सभी ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग, मतलब हो सकता है एक इमेजिनरी स्टोरी हो, अमेरिका का नाम मैंने ले लिया, हो सकता है काल्पनिक कहानी हो। तो सारे लोग जो है ना, सबने डिसाइड किया भाई ठीक है, हम लोग फला टाइम पे, फला समय पे, फला दिन, हम सारे के सारे लोग इकट्ठे होंगे और भगवान से, अल्लाह से, जो भी है, गॉड है, ईसा मसीह है, जो भी है, उनसे हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे वहाँ वो बरसात करे। तो एक टाइम फिक्स कर दिया गया, डेट जो है ना फिक्स हो गई, और सारे के सारे लोग निश्चिंत थे कि हम उस दिन मिलेंगे, सारा जो मैदान है वहाँ इकट्ठे होंगे और अल्लाह से या खुदा से या गॉड से प्रार्थना करेंगे। और जो नियत समय था, नियत जो डेट था, तारीख थी, उस दिन सारे के सारे लोग इकट्ठे होके वहाँ उधर आ रहे, घरों से निकल के वहाँ मैदान में आ रहे प्रार्थना करने के लिए। तो जब वो आ रहे होते, तो जब कुछ लोग इधर से आ रहे हैं तो उनके साथ एक बच्चा भी आ रहा होता है। और बड़ा आश्चर्य हुआ उन तीनों चारों महानुभावों को जिनके साथ वो बच्चा जा रहा था साथ साथ। वो बच्चा अपने साथ छत्ता लेके आया था, अम्ब्रेला लेके आया था।
तो अब उनसे रहा नहीं गया, वो 3-4 जने जो जा रहे थे उन्होंने कहा भाई, इस बच्चे से पूछा बेटा क्या नाम है आपका? बोला सर मेरा नाम ये है, जो भी उन्होंने नाम बताया। तो बेटा कहाँ जा रहे हैं आप? बोला अंकल आप जहाँ जा रहे हैं वही मैं जा रहा हूँ। कि बेटा हम तो ना भगवान से ईसा मसीह से प्रार्थना करने जा रहे हैं। बोला अंकल मैं भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो अब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा बेटा ठीक है आप प्रार्थना करने जा रहे हो, लेकिन ये छत्ता क्यों लेके आए हो भाई, अम्ब्रेला क्यों लेके आए हो? तो उन्होंने कहा सर एक्सक्यूज मी, एक बार दोबारा मुझे आप बताइए, आप किस लिए जा रहे हैं वहां इकट्ठे होके? बोला जी हम तो बरसात मांगने जा रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा अंकल जब आप बरसात मांगने जा रहे हैं और वहां हम लोग इकट्ठे होंगे प्रार्थना करेंगे तो वहां तो बरसात होगी फिर, और बरसात होगी ना तो मेरी मम्मी ने कहा भैया जुकाम हो जाएगा इसलिए छत्ता साथ ही लेके जा, इसलिए मैं छत्ता साथ लेके आया हूं। तो उस आदमी ने मजाक में कह दिया बेटा ऐसे थोड़ी होता है कोई कि कोई प्रार्थना करे और बरसात आ जाए। उस बच्चे से कहा, उस बच्चे को बड़ा बुरा लगा। बोला अंकल अगर ऐसे नहीं होता तो फिर आप वहां लेने क्या जा रहे हैं, वहां क्या करने जा रहे हैं फिर ऐसे नहीं होता तो? उसने बच्चे ने जवाब दिया अगर ऐसे नहीं होता है तो या तो तेरे खुदा की औकात नहीं है कि वो बरसात कर दे, या फिर तेरी प्रार्थना में दम नहीं है कि वो आप प्रार्थना करो खुदा बरसात कर दे। दोनों में से कहीं ना कहीं एक चीज की कमी है, या तो आपकी प्रार्थना में दम नहीं है या फिर आपके खुदा की औकात नहीं है बरसात देने की। मेरी प्रार्थना में भी दम है और मेरे खुदा की औकात भी है बरसात करने की, इसलिए भाई जी छत्ता साथ लेके आया हूं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, भगवान के प्रति अपनी आस्था, उस परम पिता के प्रति अपनी आस्था। तो आप जो भी काम करें बिल्कुल भगवान को, ईश्वर को याद करके करें, अपने आप पे विश्वास रख के करें कि मैं इस काम को कर रहा हूं तो भगवान मुझे इस काम को करने देंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे, ईश्वर मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं नेक काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, दुनिया के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे आने वाली नस्लों के लिए भी, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ईश्वर मुझे जरूर सहयोग करेंगे। अगर इतनी आप में श्रद्धा है, इतनी आप में सच्चाई है, इतनी आप में ईमानदारी है तो बेटा वो परम पिता आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं है और हर उस अच्छे इंसान की वो मदद करते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो बेटा आपके पास जब भगवान है, माता पिता है, ईश्वर है, इस समय सबसे बेस्ट टाइम है। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है बेटा, पूरा बॉडी है, माइंड है ना, सारी बढ़िया हेल्थ आपकी, इस समय एनर्जी आपके पास, इस समय एनर्जी भी है। हो सकता है 5 साल बाद में आपके पास एनर्जी नहीं रहे, समझ आ जाए, मैंने एक बार पहले भी कहा था, हो सकता है अभी थोड़ी समझ कम हो, लेकिन एनर्जी भरपूर है। अब उस एनर्जी को कहाँ देने वाले हैं ये डिसाइड करेगा आपका आने वाला कल कैसा होगा, उसके लिए मतलब डिसाइड आप करेंगे कि समय आपका आने वाला कैसा होगा। और आज की अगर मैं सबसे बड़ी बुरी चीज मानूं तो बेटा वो है मोबाइल। आप माने या ना माने, आज अगर इस दुनिया को बर्बाद कर रहा है, इस आने वाली जनरेशन को नष्ट कर रहा है तो वो मोबाइल है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं कई बार जब भी बीच में मोबाइल चला के देखता हूं तो बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग जगह पे आपको एक्टिव मिलेंगे। कोई व्हाट्सएप पे एक्टिव है, कोई टेलीग्राम पे एक्टिव है, कोई किस पे एक्टिव है। अरे भाई पढ़ने का टाइम है, उसी समय एक्टिव रहना है जब आपका क्लास चल रहा है, वहां तक तो ठीक है। आपका क्लास चल रहा है या आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोबाइल ऐप पे आप टेस्ट दे रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन दिन भर अगर आप उसी में लगे रहते हैं, खूब सा ये एक बीमारी हो चुकी है बेटा, एक बीमारी हो चुकी है मोबाइल। आप हर बच्चे को देख लो, मैं कभी जैसे सुबह सुबह जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे गाना लेके जो गाना चला के फिर उसके बाद दौड़ लगाते हैं। मैंने कहा भाई क्या समय आ गया, और गाने भी ऐसे चलाते हैं, मतलब अजीब अजीब से गाने चलाते हैं, है ना। तो ऐसे मत करो बेटा, अभी भी आपके पास समय है, इसको कम से कम यूज करो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो टीवी कम से कम देखो, मोबाइल कम से कम यूज करो, अगर सफल होना है तो, नहीं तो ये आपकी जिंदगी पे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे बेटा। उस परम पिता पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, अच्छा कर जाओगे। अदरवाइज ये आपको लाइफ में बिल्कुल बैक कर देंगे बेटा, बहुत पीछे कर देंगे आपको। इसलिए इसको लत मत बढ़ाओ, इसको अपना, इसके एडिक्ट मत हो भाई, इसके लत मत डालो। जरूरत है उस समय चलाया, बंद करना है तो करना है। इतना खतरनाक होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, मतलब आदमी में ना दीवारों के टक्कर मारने की इच्छा होनी चाहिए, इतना जुनूनी होना चाहिए कि बस, है ना भाई, ये मारूंगा मैं टक्कर दीवार को, ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं ये उठा के मोबाइल रख दिया तो रख दिया, अब शाम को जब मेरा टेस्ट होगा तो ही उठाऊंगा, या अगली क्लास होगी ना 4 बजे तो ही उठाऊंगा। इतना जुनून बेटा पैदा करो। ऐसे नहीं जैसे क्लास खत्म होगी, काफी सारे बच्चे यहाँ लेके बैठे रहेंगे, भी देखना इस क्लास को खत्म होने के बाद में सारा चेक करेंगे, मैंने गूगल वो फेसबुक पे डाला क्या, उस पर कमेंट्स आए, मेरा जो है ना मैंने स्टेटस लगाया उसमें क्या क्या लोगों के कमेंट्स आए, 1000 तरीके की, मतलब, और ये ऊर्जा देते बेटा, पता ही नहीं चलता। वो तो बढ़िया रहा, टिकटॉक बंद कर दिया, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो टिकटॉक तो चबा के खा जाती सभी को। टिकटॉक तो ऐसी थी कि भाई साहब लेके बैठ गए, पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब हो गए, बस थोड़े से यूं लगता था। अभी तो चलाया मैंने, जब टाइम देखते तो 3 घंटे हो जाती थी भाई, 3 घंटे हो जाते थे।
तो भारत सरकार का बहुत बहुत बधाई हो, मतलब शुभकामना, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट को कि कम से कम उन्होंने उस एक बेवकूफ़ी भरी जो चीज़ थी उसको तो कम से कम बंद कर दिया है ना भाई। अब ये पबजी पता नहीं कौन कौन से जी आ गए भाई, दादा को तो नाम से बोल रहे हैं और वो एक गेम है उसको जी लगा रहे हैं। देखिए कितने गंदे हो गए हम, दादा को, ताऊ को, चाचा को, भैया को, सभी को तो नाम से बोल रहे हैं और साला पब के साथ जी लगा रहे भाई। छोड़ो इनको, छोड़ो बेटा, जिंदगी में आगे ये नहीं बढ़ाएगी, ये कभी आपका दिमाग का विकास नहीं करेगी, ये आपको तबाह कर देगी। देखना आप, एक दिन आपको तबाह कर देगी बेटा, आपके दिमाग को खोखला कर देगी, सोचने समझने की क्षमता कम कर देगी और आप सेल्फ डिसीजन लेने की आपकी कैपेसिटी बिल्कुल साफ हो जाएगी। निर्णय नहीं ले पाएंगे जिंदगी के बारे में, निर्णय नहीं ले पाएंगे कुछ अच्छा करने के बारे में, निर्णय नहीं ले पाएंगे घर छोड़ने के बारे में, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में। इसलिए इनसे कम से कम खूब कोशिश करें बेटा, कम से कम इसको यूज करें, एकदम पागल बन जाओ बेटा। ये परफेक्ट टाइम, ये बंद, ये मेरी क्लास शुरू, ये लिया मम्मी से पापा से, बोला फिक्स टाइम, ये बंद, फिर क्लास शुरू हुई, लिया अपना क्लास ली, उसके बाद फिर बंद करके, ये पागलपन एक दिन आपको कामयाब करेगा। अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, इट विल डिस्ट्रॉय योर कैरियर, इट विल डिस्ट्रॉय योर ऑल फ्यूचर। सारा का सारा भविष्य आपका ये खत्म कर देंगे। इसलिए इनसे बाहर निकले, उस परमपिता पे विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, आगे बढ़ते रहे, अच्छा करते रहे, गदर मचाते रहे, क्योंकि आने वाला समय आपका बेटा तूफान है। आप आने वाले समय के तूफान है, इसलिए कभी भी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना बेटा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आदमी की जिंदगी तबाह कर देती है। और आप तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है, आप तो बहुत महत्वपूर्ण अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी दुनिया के लिए, जहां आप रह रहे हैं उसके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका बेटा अच्छा करना भी बहुत जरूरी है, आपका आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। कल फिर मिलने वाले हैं, वही टाइम है, 4 बजे मेरा क्लास चलता है, उसके बाद 7:30 बजे फिर यहाँ मिलेंगे। और तब तक के लिए बने, मतलब हमेशा हमेशा के लिए बने रहे बेटिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परमानेंट जुड़ जाए, क्योंकि डेली मोटिवेशन, डेली क्लासेस, डेली टेस्ट, कम से कम बीजी तो आपको कर दिया बेटा। अगर ये नहीं होते ना, ये नहीं होते तो शायद मेरे हिसाब से आपने बहुत सारे अब तक तो अवसाद में जा चुके होते बेटा, डिप्रेशन में जा चुके होते कि मैं क्या करूं, बस एडिक्ट हो चुका हूं, तो मोबाइल का एडिक्ट हो चुका हूं, बस आराम करने का एडिक्ट हो चुका हूं, बस खाने पीने का, और मुझे कैरियर तो भूल ही गया हूं। लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहा कि सही समय पे हम लोगों ने, मतलब मैंने नहीं बेटा, आप लोगों ने सही समय पे जो है ना हमसे जुड़ाव रखा, स्नेह रखा, और हम लोग जो है ना बेटा थोड़ा सा जितना हो सकता था उतना बढ़िया, मतलब कोशिश की कि आपके लिए कुछ अच्छा करें, कम से कम आपको भटकने तो नहीं दे। डेली कम से कम आपको ये तो कहे कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, आगे कैसे बढ़ा जाता है, जीवन में कैसे सफल हुआ जाता है। कोशिश की हमने, और सफलता असफलता वो आपके रिजल्ट पे डिपेंड है, आपकी ज़िंदगी पे डिपेंड है। अगर आपकी ज़िंदगी सफल हो गई तो ये कार्यक्रम बेटा हिट हो गया है, खतरनाक हिट हो गया, दुनिया का तूफानी कार्यक्रम हो गया भाई। हो सकता है हमारे बच्चे ज़्यादा नहीं जुड़ते होंगे, हो सकता है कोई टीवी चैनल को देखने वाले 1 करोड़ होंगे, लेकिन 1 करोड़ में अगर वो लोग किसी एक को नहीं बदल पाए, और यहाँ अगर 100 बच्चे, 125, 150 बच्चे जो जुड़ते हैं, उनमें से अगर हमने एक को भी बदल दिया तो भाई साहब वो 1 करोड़ 1 अरब देखने वालों से बढ़िया है 100 बच्चों का चैनल, 150 का चैनल, 120 का चैनल। एक भी बच्चे ने डिसीजन ले लिया जिंदगी के बारे में, तो बेटा वो जो चलते हैं ना बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, उनसे तो हम बहुत अच्छे होंगे बेटा, आप और हम ज्यादा आगे आ गए। इसलिए बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, अच्छा करते रहिए। कल फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।